योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 26 आज पढ़ेंगे। सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। शब्दार्थ भुवन ज्ञानम लोक लोकांतरों का ज्ञान सूर्य में संयमात् संयम करने से। सूत्रार्थ इस भौतिक सूर्य में संयम करने से उससे संबद्ध लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग आगे देखेंगे। पृष्ठ 1-2 पलट के आगे की ओर चलेंगे। पृष्ठ संख्या 262 के बीच में है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में सूर्य में संयम करने से भुवन के स्वरूप को जानने का कथन है। इस सूत्र के भाष्य में अनेक असंभव बातें हैं। उनमें से कुछ असंभव बातों की ओर संकेत करते हैं। देव निकायों अर्थात शरीरधारी मनुष्य की आयु 2 सहस्र, 4 सहस्र, 8 सहस्र, 16 सहस्र, 32 सहस्र, 64 सहस्र, 1,28,000 सहस्र कल्प वर्षों और सर्ग की आयु मानी है, जो कि सर्वथा असंभव है। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का लेख दिया जाता है, जो 1,10,000 1 सहस्र वर्ष का आयु लिखा, सो भी संभव नहीं हो सकता। तो योग दर्शन में जैसे हमारे अनेक जो वैदिक ग्रंथ है, दर्शन आदि है, उपनिषद आदि, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, अनेक ग्रंथों में मिलावट पाया जाता है। ऐसे ही योग दर्शन के भाष्य में जो हमारे पास अभी योग दर्शन उपलब्ध है, उसमें भी बीच के काल में मिलावट हुआ है। तो ऐसे ही इस सूत्र में भी इसको कहा जा रहा है, ये जो सूत्र में संस्कृत भाव में वर्णन है, ये असंभव बातें लिखी है। तो इस भाष्य के अंत में लिखा है कि योगी को भाष्य में लिखित समस्त विषयों का पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। इस सारे का साक्षात करना असंभव है। इस दृष्टि से इस भाष्य को मैं प्रक्षित मानता हूँ। कौन लिख रहा है ये? पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज। कोई कह सकता है कि इसमें कुछ बातें सत्य है, किंतु इतने मात्रा से इसको प्रमाण कोटि में रखना उचित नहीं है। अनेक व्याख्याकारों ने इस सूत्र में पठित सूर्य शब्द से सुषुम्ना नाड़ी का ग्रहण किया है, परंतु प्रकरण के अनुसार यहाँ पर सूर्य शब्द का अर्थ भौतिक सूर्य ही ग्रहण करना संगत प्रतीत होता है, क्योंकि ये सूर्य चंद्र आदि संयम के बाह्य विषय हैं। और जैसे पीछे आया था नाभि चक्र संयमात, नहीं आगे आने वाला है, तो आदि सूत्र में संयम के आंतरिक विषयों का ग्रहण है। तो सूर्य में संयम करने से सूर्य का और उससे संबंध अन्य लोगों का सामान्य ज्ञान होता है। तो कोई व्यक्ति सूर्य में संयम करे, अर्थात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, परीक्षण करते हैं कि सूर्य को बार बार एक त्राटक करते हुए सूर्य में, उससे संबंधित क्या है। एक तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं जो सूर्य से संयम करके, सूर्य में त्राटक करके बिना अन्न जल के भी कुछ दिन तक रह जाते हैं। उससे उनको इतना शरीर में कुछ सामर्थ्य मिल जाता है। तो ऐसे सूर्य के ऊपर भी कोई रिसर्च करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो सूर्य से संबंध जो स्थूल ज्ञान है कि सूर्य से क्या क्या लाभ होता है, वो तो पता लग सकता है। जैसे कि सूर्य अनेक ग्रहों उपग्रहों के आधार है, उससे संबंध ग्रह उपग्रहों को उसी से प्रकाश शक्ति मिलती है। समस्त ग्रह उपग्रह नियम पूर्वक चलते हैं, इसी से दिन रात होते हैं। इसके अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, उत्तरायण, दक्षिणायन
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिन, मास आदि काल होते हैं इत्यादि बातों का सामान्य ज्ञान होता है, परंतु सूर्य एवं सूर्य से संबद्ध समस्त लोक लोकांतरों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर हमको समझना चाहिए। सामान्य ज्ञान तो योगी व्यक्ति कर सकता है, उससे क्या क्या लाभ है, क्या हानि है, हम क्या लाभ ले सकते हैं, ये ज्ञान हो जाता है। सूत्र संख्या 27, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। शब्दार्थ, चंद्रे चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञानम, तारों के सन्निवेश का ज्ञान होता है। सूत्रार्थ है, चंद्रमा में संयम करने से कौन सा तारा किस स्थान में अवस्थित है यह ज्ञान हो जाता है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में यह बतलाया है कि चंद्रमा में संयम करने से योगी को तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। तो अनेक टीकाकारों ने सूत्र में पठित चंद्र शब्द से ईड़ा नाड़ी का ग्रहण किया है। ये जो योग दर्शन हैं और भी जो दर्शन आदि है, उनके अनेक भाष्यकार हुए हैं जो मूल संस्कृत को लेके उन लोग हिंदी अनुवाद किए हुए हैं, उसकी व्याख्या किए हुए हैं। तो यही कह रहे हैं जो टीकाकार हैं, जिसको जैसे समझ में आया वो अपने हिसाब से भाष्य किए हैं। तो स्वामी सत्यवती महाराज जी ने जो भाष्य किए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। परंतु पूर्व सूत्र के व्याख्यान में हमारे बतलाए हेतु के अनुसार इस सूत्र में पठित चंद्र शब्द से भौतिक चंद्रमा का ग्रहण करना संगत है। चंद्रमा में संयम करने से चंद्रमा का और उससे संबद्ध अन्य लोकों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। जैसे चंद्र में संयम करने से योगी को तारों के व्यूहों का कुछ स्थूल ज्ञान हो जाता है। चंद्र प्रतिदिन भिन्न भिन्न तारों के क्षेत्र में दिखता है, कभी किसी तारे के अधिक निकट दिखता है और तो कभी दूर, कभी किसी तारे के उत्तर में होता है तो कभी उसके दक्षिण में, और कभी किसी तारे को ढकता हुआ दिखता है। तो कोई ऐसे संयम करे, हर समय उसके ऊपर समय सामर्थ्य लगाए तो ऐसे सामान्य ज्ञान हो सकता है। कुछ तारों से सदा उत्तर में होता है तो कभी कुछ के दक्षिण में होता है, परंतु चंद्रमा और चंद्रमा से संबद्ध तारों का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं हो सकता। तो किसी को इस भौतिक जगत के विषय में जानना हो, रिसर्च करना हो, तो इस प्रकार से मेहनत करके वो कुछ उससे संबंध जो लाभ है, हानि है, उसको जान सकता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। सूत्र 28। सूत्रार्थ देखिए, ध्रुव तारे में संयम करने से अन्य तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में ध्रुव तारे में संयम करने का फल बतलाया है। ध्रुव का अर्थ है स्थिर, निश्चित स्थान पर रहने वाले लोक को ध्रुवलोक अध्रुव तारा कहते हैं। चक्र का अक्ष स्थिर रहता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी का कल्पित अक्ष भी स्थिर है और उस स्थान को ध्रुव स्थान कहा जाता है। उस स्थान पर रहने वाले तारे पर संयम करने से गतिशील तारों की गति का ज्ञान होता है, क्योंकि स्थिर स्थान पर रहकर ही चलायमानों को चलते हुए जाना जा सकता है। इस प्रकार ध्रुव में संयम करके तारों की गति का ज्ञान करे। इससे यह ज्ञात करे कि कौन सा तारा किस समय किस स्थान पर होता है। तो तारों के ऊपर भी संयम करके कुछ उसका जानकारी चाहे तो ये भी कर सकता है कोई। आगे है नाभि चक्रे काय व्यूह जानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। तो हठ योग आदि में कुछ ऐसे बहुत सारे लोग प्रयोग किए हुए हैं, और सामान्य रूप से भी कोई ऐसे करना चाहे तो ये सब प्रयोग कर सकते हैं। योगार्थ प्रकाश देखते हैं। इस सूत्र में नाभि चक्र में संयम करने का फल बतलाया है।
नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह व्यूह का ज्ञान होता है, अर्थात शरीर में स्थित वात पित्त कफ ये त्रिदोष हैं और त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वीर्य ये 7 धातु हैं। इनमें पूर्व पूर्व धातु बाह्य है और वीर्य से बाहर मज्जा है, मज्जा से बाहर अस्थि हड्डी है, अस्थि से बाहर स्नायु है, स्नायु से बाहर मांस है और मांस से बाहर रक्त है, रक्त से बाहर त्वचा है। इस प्रकार से शरीर में स्थित पदार्थों का विन्यास विशेष है, अर्थात स्थिति विशेष है। इन तीनों दोषों एवं 7 धातुओं का अस्तित्व शरीर में है, परंतु शरीरगत समस्त अंग धातु, उनका स्थान एवं उनकी रचना का पूर्ण ज्ञान नाभि चक्र में संयम करने से कैसे होता है, ये परीक्षणीय है। कोई परीक्षा करे, समय लगाए तो पता लगेगा। बोलते हैं ना आजकल नाभि डिग जाता है, तो उसके लिए भी ठीक करते हैं। नाभि डिग जाता है तो कितने भी दवाई खा ले, कितना भी वो उपचार कर ले, वो ठीक होता ही नहीं। तो शरीर जब माता के गर्भ से निकलता है तो नाभि के माध्यम से उसकी पूरा रचना होती है, इसलिए वह नाभि के माध्यम से ठीक भी रहता है। तो ये भी परीक्षणीय है, कोई ऐसे प्रयोग करें। त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, कभी वात बढ़ जाता है शरीर में, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है। तो शरीर भी एक विज्ञान है। शरीर के ऊपर यदि हम ध्यान नहीं देंगे, उसके विशेष ज्ञान नहीं करेंगे, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं रखेंगे, तो फिर व्यक्ति दुखी, हताश, निराश, परेशान होता रहता है। और विशेषकर जो माताएं बहनें हैं, उनको आयुर्वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, क्या किस सीजन में क्या बनाना चाहिए वो जानकारी नहीं है, तो कुछ भी लेके आके कुछ भी बना लेंगे। और जैसे हम भोजन में छौंक आदि लगाते हैं, जीरा, हल्दी आदि आदि, तो उसका भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्या क्या डालना चाहिए। नहीं तो कई बार मसाला बहुत तड़का लगा देते हैं, फिर उसके कारण पेट खराब होता है और समस्या बहुत सारे हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो ये भी हमको जानकारी लेनी चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं, कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं, तो ये हमको जानना चाहिए और अपने शरीर के कोई परीक्षण करते रहना चाहिए। कौन सा खाने से मेरे लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभकारक है, कौन सा भोजन खाने से मेरा पाचन ठीक से हो जाता है, कौन सा खाने से फिर भारी होती है, उसको फिर ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं देंगे, अंधाधुन खाते रहेंगे, ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे, तो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। और विशेष जो सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना है, मन को एकाग्र करना है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना, ये नहीं हो सकता है। तो वात पित्त कफ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमको आयुर्वेद से संबंधित यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलता है। अच्छे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, हमारे राजेश दीक्षित जी हैं, ऐसे श्रेष्ठ जो आयुर्वेद के जानकार हैं, उनके पुस्तक हैं, वीडियो आदि देखकर हमको निरंतर ज्ञान अर्जन करना चाहिए और धीरे धीरे अपने दिनचर्या को भी बदलना चाहिए, खान पान को भी सुधारते रहना चाहिए। बहुत आवश्यक है आहार का ज्ञान होना, क्योंकि आहार ही हमारे जीवन का आधार है। एक कण आहार गलत चला जाता है तो उसके कारण व्यक्ति सालों साल परेशान रहता है, और एक विचार गलत चला जाए तो कितना बड़ा हानि हो जाती है, बड़ी हानि हो जाती है। तो विचारों को भी परीक्षण करना चाहिए और विचारों को शुद्ध करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो बैठे हुए हैं, विचार चल ही रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या विचार कर रहा हूँ, रोकना भी नहीं आता है विचारों को। तो इसीलिए हमको ध्यान आदि का अभ्यास करना होता है। ओम का जप करना, गायत्री का जप करना और ध्यान आदि का अभ्यास करना, एकांत सेवन करना, एकांत में बैठ के ओम का जप करें,
गहरी श्वास लेके लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हुए। और विचार आहार के ऊपर भी डिपेंड है। आहार हम यदि रजोगुण तमोगुण युक्त खाएंगे, बाहर के तला भुना खाते हैं, घर में भी सात्विक भोजन यदि नहीं खाएंगे, तो विचार तो नियंत्रण कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा, संयमित जीवन भी चाहिए। यदि संयममय जीवन नहीं है, भोग विलास से युक्त जीवन है, तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। आज बहुत सारे लोग इससे ग्रसित है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, इधर उधर भागना, कभी ना शांत है, और अलग अलग प्रकार से फिल्म देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं। तो इन सब जो बाह्य क्रियाकलाप लोग करते हैं, इतना अधिक अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि आंतरिक स्थिति पूरा खो जाता है। इसलिए हमको देखना, सुनना आदि को करते समय बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और आहार के ऊपर भी ऐसे ही, आहार और विचार दोनों अति आवश्यक है सुधार करना। और सावधानी पूर्वक जागरूक होकर व्यक्ति तो क्या है, सोए सोए जीता रहता है। इसलिए उपनिषद में है, मंत्र, वेद मंत्र में सब जगह कह रहे हैं कि जागो जागो। क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य यहाँ पर सोया हुआ है, देखते हुए भी देखता नहीं है, खाते हुए भी खाता नहीं है, सोते हुए भी ठीक से सोता नहीं। सोता है लेकिन नींद ठीक से नहीं आ रही, स्वप्न आ रहा है, उलट पुलट स्वप्न आ रहा है, कैसे कैसे स्वप्न आ जाता है व्यक्ति को। तो जागरूक होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा और निरंतर करना पड़ेगा। कभी कर लिया कभी नहीं किया तो नहीं चलेगा। दिनचर्या हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। यदि जीवन में कोई नियम, मर्यादा, अनुशासन नहीं है, तो फिर वो दृढ़ नहीं हो पाता है। व्यक्ति ढीला ढाला चलता रहेगा, सोया सोया जीता रहेगा। तो हमको समय पर सोने का नियम बनाना चाहिए, सुबह समय पर उठने का नियम बनाना चाहिए, और व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान प्रत्येक दिन कंपलसरी रूप में करना है। आजकल लोग क्या करते हैं, वस्त्र तो धोना कंपलसरी कर रखे हैं, घर को झाड़ू पोछा लगाना कंपलसरी रखेंगे, स्नान करना, ब्रश करना, ये सब जरूरी सोचते हैं। कहीं भी जाना है तो उठ के करेंगे, स्नान करेंगे, ब्रश करेंगे, कपड़ा धोएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, ये तो ज़रूरी है। लेकिन आंतरिक शुद्धि कौन करेगा? भाई मुझको कंपलसरी ध्यान करना ही है, व्यायाम करना ही है, नहीं तो बाकी काम नहीं, किसी भी हालत में करना है, उसके लिए समय निकालना है। सुबह 5 बजे निकलना है तो 3:30 बजे 3 बजे उठ के ये सब कार्य करके व्यायाम प्राणायाम करके ही निकलना चाहिए। यदि आंतरिक शुद्धि नहीं है, आप सत्वगुण में स्थित नहीं होंगे, तो फिर जहाँ भी जाएंगे, कुछ भी निर्णय करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। इसलिए साधक व्यक्ति के लिए तो कम से कम ये कंपलसरी होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि मुझको किसी भी हालत में व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है और यज्ञ करना है। यज्ञ के विषय में भी ऐसे ही है। कोई व्यक्ति दैनिक अग्निहोत्र करता है, 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? या तो 4-5 दिन का जो आपका ये है उसको पहले कर लीजिए, अथवा 4-5 दिन के बाद जब आएंगे तो 5 दिन का घी सामग्री मिला के यज्ञ करना, ऐसे करना चाहिए। परोपकार के कार्य, जितना भी श्रेष्ठ कार्य, उसको अधिक से अधिक कैसे करूं, उसके लिए हमको उपाय ढूंढते रहना चाहिए। क्योंकि जितना हम संसार का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, उतना हमारा पुण्याशय बढ़ता रहता है, और वह पुण्याशय हमको आध्यात्म मार्ग में शिखर पर ले जाने में सहायक होता है। तो इसलिए हमको ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कार्य को करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। प्रत्येक दिन स्वाध्याय करने का भी नियम बनाएं, 15 दिन कम से कम स्वाध्याय करना है। मान लीजिए योग दर्शन की कक्षा में आप लोग आते हैं, कभी योग दर्शन की कक्षा अवकाश हो गया तो क्या करना है उस समय? फिर पीछे के पाठ को आवृत्ति करना है जो पढ़े हुए हैं, और जो जो पाठ आप पढ़ते हैं, योग दर्शन पुस्तक आपके पास है, जिनके पास नहीं है निःशुल्क हम यहाँ भेज देते हैं,
जो यूट्यूब में देखते हैं अथवा हमारे से जुड़ते हैं, वो मेरे को पूरा पता पिन कोड सहित भेज देंगे तो आपको हम पहुंचा देंगे डाक के माध्यम से। तो जो योग दर्शन पुस्तक है उसमें भी जो मुख्य मुख्य विषय है उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको अलग से संचिका में लिख के भी बार बार आवृत्ति करें। कभी भी कक्षा में बैठते हैं, किसी से प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक संचिका रखा करें, लिखा करें मुख्य जो कुछ भी बिंदुएं। फिर बाद में क्या, कक्षा छुट्टी सब भूल गए। मान लीजिए आपकी परीक्षा लिया जाएगा, कल क्या बोला गया था, पिछली पाठ में क्या पढ़ाया गया था, तो सब भूल जाएंगे, बोल नहीं सकते। और मान लीजिए 4-5 बिंदु हम लिख के रखें तो हम तुरंत देख के भी बता सकते हैं, अथवा लिखने से और भी गहरा हमारा संस्कार पड़ा हुआ रहता है तो हम बोल सकते हैं। तो लिखने का आदत भी बनाना चाहिए। जितने श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे तो उनके पास हर समय संचिका नोट रहता है, कॉपी और पेन। इसलिए आप कभी भी कक्षा में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, कहीं भी कुछ अच्छे व्यक्तियों के पास बैठते हैं, कुछ सुनते हैं तो लिखा करिए। हम जब दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ते थे और अभी भी बहुत सारे विषय लिखते रहते हैं, लिख के पूरा संग्रह करके रखा गया है। कभी हमको आवृत्ति करनी होती है अथवा कहीं भी कुछ बोलना होता है अथवा एकांत में बैठते हैं तो हमको बहुत लाभकारी होता है। तो साधक व्यक्ति को इस प्रकार से नियम बनाना चाहिए, तब जाके हम आध्यात्म में विशेष आगे बढ़ सकते हैं। और आध्यात्म के बिना कोई चारा ही नहीं। जितना हम आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ेंगे उतना हम बुद्धिमान हैं। भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाना ठीक है, एक तरह से सामान्य व्यक्ति से ठीक है, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? जो अपने इंद्रियों को बस में रखने के लिए पुरुषार्थ करता है। करोड़पति व्यक्ति हो गए, धनवान हो गए, बलवान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, लेकिन इंद्रियों का दास है, भोग विलास में पड़ा हुआ है, राग द्वेष करता है, क्रोध करता है, झूठ बोलता है, किस काम का बताइए? तो उससे अधिक श्रेष्ठ क्या है? हम अपने निरीक्षण करें प्रत्येक दिन कि पिछले 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले मेरे अंदर क्या था और अभी क्या है, और कौन कौन सा दोष ऐसा है कि उसके ऊपर मुझको काम करना है। जब देखेंगे, अपने दोष निरीक्षण करेंगे बार बार, तो पकड़ में आएगा कि मैं इस समय ऐसे विचार कर दिया, इसके विरुद्ध, इसके विषय में ऐसे नकारात्मक विचार ले आया, राग का विचार आया, द्वेष का विचार आया, भोजन खाते समय इस मिठाई के प्रति मेरी आकर्षण हो गई, इस आइटम के प्रति में आकर्षण होकर अधिक खा लिया, उसके कारण पेट में दर्द हुआ, और दूसरे के वस्तु को देख के मेरा लोभ का संस्कार जाग गया, लेने की इच्छा हो गई। तो ये हमको निरीक्षण करना है। ध्यान देंगे, जागरूक होकर जब हम थोड़ा सा केंद्रित होंगे तब पता लगेगा कि कहाँ कहाँ मैं दोष करता हूँ। ऋषि लोग तो बड़े स्तर पर बातें करेंगे, हमको तो सामान्य स्तर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। छोटे छोटे इस विषयों को जब हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यम नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने दोषों को जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चले आ रहा है उसको कैसे हम दग्धबीज करें, कैसे धराशायी करें, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये इसके लिए हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी अधिक करना पड़ेगा। एकांत में बैठ के रोज़ अथवा रात को सोने से पहले निरीक्षण करें 10 मिनट बैठ के कि क्या क्या दोष ऐसा है कि मैं बार बार आवृत्ति करता हूँ, कहाँ पर मैं लोभी हो जाता हूँ, क्रोधी हो जाता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ। ऐसे हम निरंतर परीक्षण करेंगे तब फिर आगे चलकर इन सब जो भौतिक विषयों के विषय में बताया जाता है उसमें भी उसके सूक्ष्मता की ओर जा सकते हैं, उसके विषय में जान सकते हैं। और दूसरा, ईश्वर के विषय में भी हम इस प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान कर सकते हैं, ईश्वर को हम उपस्थित रख सकते हैं।
अभी तो हम ईश्वर को भूले ही रहते हैं अधिकांश। सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करेंगे तो ईश्वर को हम भूले रहते हैं। हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें ईश्वर तो कहीं होता ही नहीं। बहुत सारी त्रुटियां करते रहते हैं, मानसिक, वाचनिक और शरीर से भी। तो निरंतर हम जागरूक होते हुए योगाभ्यास करते रहें, स्वाध्याय, सत्संग आदि। और जैसे बताया दिनचर्या में भी हम कटिबद्ध होकर कार्य करें कि ऐसे ये तो करना ही है। रात को इतने बजे सो ही जाना है, सुबह इतने बजे उठ ही जाना है, उठ के ये करना कंपलसरी है, ऐसे नियम बनाएं। तब फिर जब हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं, ये कार्य जब करते हैं, सत्व बढ़ने के साथ साथ हम शास्त्रों के बातों को अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं और अपने जो दोष है उसको भी दबाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी, सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य नमस्ते। जी बीपी लो होने में आयुर्वेद में क्या क्या है सर? ये हमारे डॉक्टर अशोक जी हैं, बताएंगे। डॉक्टर अशोक जी हैं ना यहाँ पर। बीपी लो होने पर तो मीठा खाने के लिए बोलते हैं, नमक भी शायद थोड़ा बहुत लेना होता है ना, और भी कुछ होते हैं बीपी लो होने पर। बीपी लो होने पे आचार्य जी सबके लिए है। अगर बीपी हाई है और बीपी लो है, दोनों के लिए। अगर लो है तो हाई हो जाएगा, हाई है तो लो हो जाएगा। अगर वो प्राकृतिक सब्जी और फल का सेवन 60% करें, अन्न का सेवन 40% करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात बता दी। तो ये दोनों पे लागू होगा। हाँ, तो 60% आप सब्जी, कच्चे सब्जी खाएं, जैसे खीरा है और टमाटर है, गाजर है, और शिमला मिर्च भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा मिला के उसमें। तो ऐसे कच्चे सब्जी और फल की मात्रा को बढ़ा दें। आम खाएं। हाँ, फल तो कोई भी खाएं फिर उस हिसाब से। तो 60% सब्जी आदि कर ले, सब्जी फल आदि, तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, और कोई बात? और ये है कि जिसका और भी लो है तो वो क्या नाम प्राकृतिक मीठा खावे, जैसे अंजीर है, खजूर है, ये और क्या नाम आपकी मुनक्का है, पनीर है, ये चीज़ें खा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई, ये भी है। ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स में जो आता है ना, तो फल आदि खाएं अथवा ये ड्राई फ्रूट्स खाएं तो बीपी के लिए बहुत अधिक लाभकारक है। जी डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर प्रहलाद जी। गुरु जी नमस्ते जी। हमने एक परीक्षा दी थी आपको, तो हमारा उसका क्या रिजल्ट है वो जानना था। परीक्षा पत्र में देखा नहीं है अभी तक, देखता हूँ, थोड़ा समय निकाल के देख लूँगा मैं कभी। हाँ, तो हमें मालूम पड़े कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बताएंगे जी। चलिए, और कोई बात? तो हम अभी ध्यान का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर के लिए। सीधा होके बैठेंगे सभी लोग। नेत्रों को कोमलता से बंद करें, कमर गर्दन सीधा। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएं, काला पर्दा टांग देंगे। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक हैं। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर चारों ओर विद्यमान है। मेरे अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं बाएं, सर्वत्र ईश्वर का अस्तित्व है, विद्यमान हैं। मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मन में संकल्प अभी थोड़े काल के लिए केवल
ईश्वर से संबंधित विचार मुझे लाना है। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमें ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जब भी आँख बंद करते हैं, मन को खाली नहीं रखना होता है, ओम ओम का जप शुरू कर देना होता है, सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे। अब हम गहरे श्वास भरेंगे, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार करेंगे। उच्चारण मुख से करना है, मन में अर्थ विचार करना है, ईश्वर के कोई भी एक गुण को लेकर। श्वास भरेंगे, पुनः श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, सतर्क सावधान होकर बैठना है, कमर गर्दन सीधा, मन में ओम ओम का जप, ईश्वर का सानिध्य को निरंतर बनाए रखना है। ईश्वर मेरे साथ हैं, ईश्वर हमारे माता पिता गुरु आचार्य हैं, परम वैद्य हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा के सानिध्य में आने पर श्रेष्ठ ज्ञान आनंद बल प्राप्त होता है। पूर्ण समर्पण पूर्वक ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे।
ईश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं, ईश्वर चेतन हैं, हमें जान रहे हैं। परमात्मा अनंत ज्ञान बल आनंद के भंडार हैं। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप महान हैं, आपने ही मुझे यह शरीर मन बुद्धि आदि प्रदान किए हैं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, प्रेरणा दीजिए, मैं पुरुषार्थी बनो। आपकी आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानकर उसको पालन करने में तत्पर रहूं। हे परम प्रभु, आपका सत्य वचन है, सत्य प्रतिज्ञा है, जो आपकी आज्ञाओं को पालन करता है उसे आप महान बना देते हैं, सुख शांति प्रदान करते हैं। जो पुरुषार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं, धर्म न्याय सत्य आचरण करते हैं, उसके सारा संकट दुख आप दूर करते हैं। हे दयालु प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, श्रेष्ठ विज्ञान दीजिए। मैं आपकी ओर बढ़ूं, आपकी आज्ञाओं को पालन कर सकूं। ऐसी कृपा कीजिए पिता। पूर्ण समर्पण कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन में ओम ओम का जप निरंतर करना है। आँख बंद करके कभी भी खाली नहीं बैठना है। मन को खाली छोड़ने से बाह्य विचार आ जाएंगे। ओम ओम का जप, साथ में ईश्वर से संबंध, समर्पण आदि चलता रहे। विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परम दयालु पिता, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह श्रेष्ठ कार्य कर पाया, आपका ध्यान कर पाया। हे प्रभु, आप ऐसे ही मुझे अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठते हुए आपसे लाभ उठाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता।
मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। आँखों को सहलाते हुए दोनों हाथों के बीच में धीरे धीरे पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। इससे सीधा प्रकाश हमारे आँखों में नहीं पड़ता है। ऐसे श्रद्धा भाव से हम प्रत्येक दिन ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यहीं विराम देते हैं। आगे ध्यान से जब भी उठते हैं मौन रहते हुए, गंभीर रहते हुए आगे की क्रियाओं को हमें करना चाहिए। तो सभी लोग शांत होते हुए